मैं नमिता गौड़, प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय, जसवंतपुरा। कक्षा 12 सामान्य विज्ञान, पाठ 19 आंतरिक संरचना, जड़ तनापत्ति, द्वितीयक एवं असंगत वृद्धि, भाग 1। जड़। जड़ पादप का वह भाग होता है जो मूलांकुर से विकसित होता है। यह प्रकाश के विपरीत पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ भूमि के अंदर वृद्धि करता है। जड़ पर्व और पर्व संधियों में विभेदित नहीं होती। इस पर एक कोशिकीय मूलरोम पाए जाते हैं, जिसके शीर्ष भाग पर टोपीनुमा संरचना होती है, जिसे मूलगोप कहते हैं। जब मृदा में मूल अंदर की तरफ प्रवेश करती है तो उसको घर्षण से यह बचाता है। मूल रोम मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। पादपों के विभिन्न भागों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को पादप शारीरिकी कहते हैं। जड़ की शारीरिकी। एक बीजपत्री पादपों में अपस्थानिक मूल होती है। अपस्थानिक मूल वह होती है जो मूलांकुर के अलावा पादप के किसी भी अन्य भाग से उत्पन्न हो सकती है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में मूसला मूल होती है, जो कि मूलांकुर से ही उत्पन्न होती है। मूल के सबसे बाहर जो परत होती है उसे अधिचर्म कहते हैं। यह मिट्टी के कणों से रगड़ खाने की वजह से नष्ट हो जाती है, इसलिए वलकुट ही सबसे बाहर पाया जाता है। इस पर एक कोशिकीय मूलरोम पाए जाते हैं। इस पर उपत्वचा और रंध्र नहीं होते। मूल की त्वचा के नीचे सुविकसित वलकुट पाया जाता है और आगे जाकर के अंतश्चर्म स्पष्ट होती है। इनकी कुछ कोशिकाओं में कैस्पेरियम पट्टिकाएं पाई जाती है। उसके अंदर की तरफ परिरंभ पाया जाता है, जो कि एक स्तरीय और मृदुत्वकीय होता है। मूल में जो सेवन फूल होते हैं वो अरीय प्रकार के होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। सेवन फूल बाह्य आदि दारू प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है ये परिधि की ओर, और मेटाजाइलम जो बाद में बनता है ये केंद्र की ओर स्थित होते हैं। एक बीजपत्री मूल की मज्जा बड़ी और विकसित होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पादपों की जो मज्जा होती है वो अल्प विकसित होती है। एक बीजपत्री पादप की मूल में सेवन फूलों की संख्या 6 से अधिक होती है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों की मूल में सेवन फूलों की संख्या 2 से 6 के आसपास ही होती है। तने की आंतरिक संरचना। तना। तना पादप का वह भाग होता है जो कि प्रांकुर से विकसित होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत यह ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तने में पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। इसकी अधिचर्म पर बहुकोशिकीय स्तंभ रोम पाए जाते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों के तने अलग अलग आंतरिक संरचना दर्शाते हैं। एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना या शारीरिकी। एक बीजपत्री के अनुप्रस्थ काट में जब हम देखते हैं तो सबसे बाहर अधिचर्म दिखती है। यह एक स्तरीय मोटा अर्थात एक कोशिका स्तर की बनी हुई होती है, जो सबसे बाहर की तरफ स्थित होती है। यह मृदुत्वकी कोशिकाओं से बना हुआ होता है, जिस पर क्यूटिकल की उपत्वचा रूपी परत पाई जाती है और इस पे जगह जगह रंध्र पाए जाते हैं। अधश्चर्म। अधिचर्म के बिल्कुल नीचे की तरफ एक मोटा दृढ़ोत्तकीय बहुस्तरीय अधश्चर्म पाया जाता है, अर्थात इसमें एक से अधिक कोशिकाओं का स्तर होता है, जो कि तने को दृढ़ता प्रदान करता है, यांत्रिक क्षमता प्रदान करता है। कुछ पादपों में अधश्चर्म स्पष्ट नहीं होती, जैसे घास और शतावरी। भरण-ऊतक। अधश्चर्म के नीचे वाले समस्त भाग को भरण-ऊतक कहते हैं, जो कि मृदुत्तक से बना हुआ होता है। यह वलकुट, अंतःत्वचा, परिरंभ और मज्जा में विभेदित नहीं होता। इसकी कोशिकाएं बड़ी, गोलाकार और अंतरकोशिकीय स्थल युक्त होती है, अर्थात कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। इस भरण ऊतक में सेवन फूल बिखरे हुए पड़े रहते हैं और इसका अपवाद है गेहूं, जिसके तने का मध्य भाग खोखला होता है और इस खोखले भाग को मज्जा गुहा कहते हैं। सेवन फूल। एक बीजपत्री तने के जो सेवन फूल होते हैं ये संयुक्त अर्थात
इसमें जाइलम और फ्लोएम एक साथ होते हैं। समपार्श्वीय एक दूसरे के साथ होना। अंतः आदिदारुक, अंतः आदिदारुक का अर्थ हुआ कि इसमें आदिदारु अंदर की ओर और बाह्य दारु बाहर की तरफ मेटाजाइलम होता है और प्रोटोजाइलम अंदर केंद्र की ओर होता है। ये बंद प्रकार के होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा का अभाव होता है, इसलिए इसमें द्वितीयक ग्रंथि नहीं पाई जाती। ये 7 पुल केंद्र की तरफ बड़े और परिधि की ओर छोटे होते हुए जाते हैं। इनकी संख्या केंद्र की ओर कम और परिधि की ओर ज़्यादा होती है। इन 7 पुल के चारों ओर दृढ़तोत्तक कोशिकाओं से बना एक पुलीय आच्छद होता है। इन 7 पुलों की जाइलम कोशिकाएं अंग्रेजी के अक्षर V या Y की आकृति में व्यवस्थित रहती है। इन 7 पुलों में अनेक प्रोटोजाइलम और जाइलम मधुतक कोशिकाएं नष्ट होकर के लयजात गुहिकाएं या जल गुहिकाएं बनाती हैं और तने घास के तने में ये गुहिकाएं अनुपस्थित होती है।